हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग मार्केट पे। जैसा कि आपको पता होगा, थंबनेल देख के पता चला होगा, भी अपने ऑफलाइन का जो भी टारगेट बेंच है, ऑफलाइन का जो बेंच है, वही ऑफलाइन की सेम क्लास है, अपने न्यू बेंच की सेम क्लास है, अपने YouTube पे लेके आ रहे हैं। तो सभी क्लास वाले जो भी क्लास में बैठे हैं उनको भी पता होगा, और अपने लाइव भी चढ़ाएंगे, यूट्यूब पे भी चढ़ाएंगे इसका रिकॉर्ड वीडियो। तो जैसा क्लासरूम में प्रसारण चलेगा, सेम वैसे ही प्रसारण अपने यहाँ पे यूट्यूब पे लेके आएंगे। तो अपने आज सबसे पहले जो टारगेट बेस रखा है, तो अपने और किसी को नहीं टारगेट कर रहे, एक बार जो आर ओ प्लस में ईओ, आर और ईओ का जो न्यू बैच चला है अभी उड़ान कोचिंग में, आर और ईओ का जो न्यू बैच चला है, ऑफलाइन न्यू बैच चला है, उसी ऑफलाइन न्यू बैच का अपने सीधा प्रसारण भी लाइव करेंगे। तो क्लास में जो भी बैठे उनको भी फायदा होगा, और साथ में जो भी लाइव अपने यूट्यूब पे देखेंगे, यूट्यूब पे रिकॉर्ड वीडियो सुनेंगे, उनको भी फायदा होगा। और जैसा कि ज्यादा अपने टाइम नहीं लेंगे, अपना बहुत कीमती टाइम है, तो सबसे पहले अपने शुरू करेंगे भारत का पॉलिटिकल या फिर भारत का संविधान। अब मैं सीधा ही आपको बताने लग जाऊं, भारत के संविधान में राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या फिर उपराष्ट्रपति होता है, महान्यायवादी होता है, उच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। इसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले भारत के संविधान में, ये जरूर सबको पता होगा, भारत के संविधान में इनकी अलग अलग धाराएं लिखी हुई है, अलग अलग आर्टिकल लिखे गए, लेकिन कहां से लिखना शुरू हुआ था, कैसे ये बने थे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, संविधान का निर्माण करने वाले कौन थे या फिर कौन नहीं थे, उनका अपने सभी को बेसिक से जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने क्या देखेंगे, संविधान को बाद में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अपने क्या देखेंगे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सभी को समझ आ रहा होगा कि सभी देखेंगे अपने संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा होती है उसे बोलते हैं संविधान सभा। संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा होती है उसे बोलते हैं संविधान सभा। क्या कहते हैं, संविधान सभा के नाम से जानते हैं। यहां से बेसिक सी बात बता देता हूं। संविधान, संविधान मुख्य रूप से लैटिन भाषा का शब्द है। संविधान मुख्य रूप से लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर मैं बात करूं तो इसका शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, या फिर महत्वपूर्ण विधि के नाम से, या फिर महत्वपूर्ण बिंदु। संविधान का निर्माण करने वाले जो प्रतिनिधियों की जो सभा होती है, जहां पे संविधान का निर्माण होता है, उसे संविधान सभा के नाम से जानते हैं। और संविधान मुख्य रूप से लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ महत्वपूर्ण विधि या फिर महत्वपूर्ण बिंदु। इसी शब्द को अपने मान के चल सकते हैं। इसके अंदर अपने देखेंगे संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, करने वाले कौन थे, सबसे पहले कहां पे हुआ, वो देखेंगे। तो अपने सबसे पहले इसको देखते हुए मैं थोड़ा सा विषय में लेके चलता हूं। अपने पढ़ेंगे मूल रूप से भारत का ही पढ़ेंगे, क्योंकि अपने पॉलिटिकल के अंदर अपना जो भी सिलेबस है उसके अंदर भारत का संविधान दिया गया, लेकिन थोड़ा सा बेसिक में लेके चलता हूं विश्व के अंदर। तो विश्व के अंदर सबसे पहले, विश्व के अंदर सबसे पहले लिखित संविधान, विश्व के अंदर सबसे पहले लिखित संविधान किसी को मिला, तो विश्व के अंदर सबसे पहले लिखित संविधान मिला था यूएसए देश को। कौन से देश को, यूएसए देश को मिला था। कौन से देश को मिला था, यूएसए देश को मिला था। और यूएसए देश को जो मिला था वो 1787 में, 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में मिला था। कौन से सम्मेलन में मिला, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। अब आपसे बेसिक पूछ सकता है, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान कौन से देश को मिला, यूएसए देश को मिला था, 1787 में मिला था, और फिलाडेल्फिया सम्मेलन में मिला था। ये विश्व का किसी देश को दिया गया सबसे पहले लिखित संविधान था, जो कि किसी देश को दिया गया था। उसके बाद अब आप पूछोगे सर आप संविधान की तो बात कर रहे हो, संविधान होता क्या चीज है। वापस मैं इसी शब्द को वापस निकाल के चलता हूँ। संविधान क्या चीज होता है, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो भी नियम बने होते हैं, किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो नियम बने होते हैं, जो भी उप नियम बने होते हैं, कहने का मतलब नियम के ही छोटे भाग, जो भी किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो भी नियम बने होते हैं, उप नियम बने होते हैं, इन्हीं नियमों है उप नियमों को जो लिखित दस्तावेज होता है, या फिर इनकी जो सूची होती है, नियमों उप नियमों की सूची को क्या बोलते हैं, संविधान कहा जाता है। किसी भी देश को चलाने के लिए नियम
वह उपनियम को सूची को क्या बोलते हैं, संविधान कहा जाता है। और यही वो संविधान होता है जो भी किसी भी देश का मूल रूप से ढांचा डिक्लेयर करता है। किसी भी देश का ढांचा बनाने का मूल रूप से कारण संविधान का ही होता है। और संविधान क्या चीज होता है, किसी भी देश को चलाने के लिए नियम और उपनियम की जो सूची होती है उसे कोई संविधान के नाम से जानते हैं। और यही किसी देश का आधारभूत ढांचा या फिर बुनियादी ढांचा तैयार करने का काम भी किसका होता है, संविधान का होता है। बेसिक द्वारा देखना, संविधान, संविधान सभा का निर्माण, जो संविधान सभा इसका निर्माण करती है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ महत्वपूर्ण बिंदु या फिर विधि होता है। लिखित संविधान सबसे पहले यूएसए देश को मिला, 1783 में मिला था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में मिला था। संविधान, संविधान क्या चीज होती है, किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो नियम उपनियम जो भी इनकी सूची बनी होती है उसे संविधान के नाम से जानते हैं। अभी बेसिक से संविधान सभा के बारे में देख लिया, बेसिक से संविधान सभा के बारे में देख लिया। अब वापस अपने देखेंगे संविधान का निर्माण करने वाली संस्था भारत में कौन सी है, भारत में इसका निर्माण कैसे हुआ। ये विश्व में देख लेते हैं, शब्द का मतलब समझा था, विश्व में सबसे पहले यूएसए देश को मिला था, अब अपने भारत में लेके आते इसी संस्था को। और भारत में संविधान का निर्माण करने वाली संस्था थी उसे बोलते हैं संविधान सभा। और अब यहाँ से अपने देखते हैं संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले कौन से अधिवेशन में इसकी बात की गई थी, और कहाँ किसने सबसे पहले कौन से सन में बोला, और किन किन मेंबर ने मिलकर कितने इसके अंदर सदस्य थे, तब मिलकर इसके संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो अपने लेके चलते वापस अभी संविधान सभा को, वापस संविधान सभा को लेके चलते अभी। अरे डस्टर कहाँ पे ये तो सर, अरे समझ आ रहा है क्या सभी को? यस सर आ रहा है। अरे बातें मत करो, मान जाओ और मान जाओ। इधर समझा रहे पीछे? हाँ जी सर। चलो ठीक है, लेके चलते हैं संविधान सभा पे भी। कुछ नहीं था, एक आधा प्रश्न था कल का जो पीछे देख लिया। अभी चलते हैं संविधान सभा पे। अब पूछो कि संविधान सभा क्या होती है। संविधान निर्माण करने के लिए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो भी संविधान को बनाने के लिए जो भी प्रतिनिधि होते हैं, उन प्रतिनिधियों की सभा को ही संविधान सभा कहा जाता है। दोबारा देखना बेसिक से नॉलेज में, संविधान का निर्माण करने वाले जो भी प्रतिनिधि होते हैं, जो संविधान का निर्माण करेंगे, उसी प्रतिनिधियों की सभा को ही संविधान सभा कहा जाता है। कुछ भी नहीं है, संविधान सभा, जहां पे संविधान बनेगा उसके अंदर जो प्रतिनिधि बैठे होंगे उनकी सभा को संविधान सभा कहा जाता है। इसका कोई बेसिक नॉलेज नहीं है। अब सबसे पहले इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखते हैं कि संविधान सभा अपने को जैसे सबको पता होगा, संविधान सभा मुख्य रूप से 1946 के अंदर 47 के पास आसपास में बनी थी। लेकिन बेसिक से इसका देखते हैं सबसे पहले इसकी मांग कहां पे उठाई गई थी, वो अपने बैकग्राउंड में लेके चलते हैं थोड़ा सा। 1895 के अंदर, 1895 के अंदर सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक, सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहले संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कौन से सन में की थी? 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की थी। दूसरा 1922 की बात करूं तो मैं 1922 के अंदर गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था संविधान तो ये बना दिया, मांग तो इसने कर दी, बाल गंगाधर तिलक ने कर दी, संविधान होना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था भारतीयों का संविधान, भारतीयों का संविधान, भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, द्वारा होना चाहिए। कहने का मतलब इनकी इच्छा पे निर्भर होना चाहिए, जो से भारतीय चाहेंगे वैसे इनका संविधान का निर्माण होना चाहिए। ये बात महात्मा गांधी बोलते कौन से सन में? 1922 में। द्वारा देखना, सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे, 1895 में किया था। 1922 में महात्मा गांधी बोलते हैं
भी महात्मा गांधी भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, ये बात महात्मा गांधी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं 1928 की जिसे बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आई थी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आई थी। ये अध्यक्षता नेहरू रिपोर्ट के 1928 में आती है और ये वो प्रथम व्यक्ति थे भारत के, मोतीलाल नेहरू भारत के वो प्रथम व्यक्ति थे जिनके द्वारा सर्वप्रथम संविधान निर्माण का प्रयास किया गया। संविधान निर्माण का प्रयास किया गया सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1928 के अंदर। क्रम से चले, सबसे पहले मांग करने वाले संविधान की बाल गंगाधर तिलक के 1895 के अंदर 1922 में गांधी जी ने भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, इनकी इच्छा पे निर्भर होना चाहिए, ये बात महात्मा गांधी बोलते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू जिनके अध्यक्ष थे, सर्वप्रथम संविधान निर्माण करने वाले जो भी महान पुरुष थे मोतीलाल नेहरू थे। इसके आगे देखते हैं अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे नोट करना अच्छे से। 1934 की बात करूं मैं, 1934 में ये 1928 वाला था, रिपीट करना। 1928 का सबसे पहले 1895 के अंदर बात करूं तो 1895 के अंदर सर्वप्रथम संविधान की मांग की गई थी भी हमारा देश का एक संविधान होना चाहिए, हमारा देश का संविधान होना चाहिए। ये बात कौन बोल के गए थे? बाल गंगाधर तिलक बोले थे सबसे पहले हमें हमारा देश का क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। 1922 में महात्मा गांधी जी बोलते हैं संविधान तो होना चाहिए लेकिन वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, भारतीयों की इच्छा पे निर्भर होना चाहिए, भारतीयों की इच्छा पे निर्भर होना चाहिए। बात कौन बोलती है? महात्मा गांधी बोलते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट पेश करते हैं अंग्रेजों के सामने, एक रिपोर्ट पेश करते हैं, उसी रिपोर्ट का नाम पड़ा था नेहरू रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का नाम पड़ा नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में पेश की जाती है। और संविधान में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है नेहरू रिपोर्ट कौन से सन में पेश की गई? 1928 में पेश की गई। और इस रिपोर्ट में सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने कहा था हमें संविधान चाहिए। तो किसी भारतीय के द्वारा सबसे पहले मांगा गया था, संविधान मांगा गया, तो कौन था? मोतीलाल नेहरू था। जो कौन सी रिपोर्ट में? नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर। उसके बाद में 1934 की बात करते हैं 1934 की। औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग, भारत में औपचारिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1934 में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। औपचारिक रूप से भारत में प्रथम बार, औपचारिक रूप से भारत में, ऑफिशियल रूप से भारत में प्रथम बार अगर किसी संविधान सभा की मांग की गई थी तो 1934 में की गई। और करने वाला था, उसका नाम था एम.एन. रॉय, जिसका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। औपचारिक रूप से भारत में संविधान सभा की मांग करने वाला मानवेंद्र नाथ रॉय। और एग्जाम में आजकल अहमद रॉय के नाम से पूछा जाता है, जो 1934 में किया था। उसके बाद इसने सबसे पहले औपचारिक रूप से मांग कर दी कि हमें क्या चाहिए? संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा चाहिए। तो उस समय कांग्रेस का राज था, कहने का मतलब कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 के अंदर, कांग्रेस का गठन हुआ था। तो उसी का अधिवेशन चलते थे हर साल के दिसंबर के अंदर। कांग्रेस के अलग अलग शहरों में अधिवेशन हुआ करते थे। उसी प्रकार 1936 में एक अधिवेशन हुआ। 1936 के अंदर एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था फैजपुर के अंदर। कहां पे हुआ? फैजपुर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और इसी कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा पे सहमति बनाई थी। कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा पे सहमति कब बनाई थी? 1936 के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा पे सर्वप्रथम सहमति बनाने वाले कौन थे? कांग्रेस थे, जो कि 1936 में थे। फिर मैं आपको सभी को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1895 के अंदर क्या हुआ था? बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले संविधान की मांग रखी।
सर 1922 के अंदर क्या हुआ था? गांधी जी गांधी जी ने कहा था भारतीयों का जो भी संविधान बनेगा भारतीय इच्छा पे निर्भर करेगा। उसके बाद में कौन सा आया था? 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई थी। किसी भारतीय के द्वारा अगर प्रथम बार प्रयास किया गया तो वो कौन सा था? नेहरू रिपोर्ट था। उसके बाद में कौन सा? 1934 में प्रथम बार औपचारिक रूप से अगर प्रयास किया गया सबसे पहले संविधान सभा बनाने का, तो कौन था? एम रॉय। इसका पूरा नाम क्या था? मानवेंद्र नाथ रॉय। और सबसे पहले कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में सहमति बना ली? फैजपुर अधिवेशन 1936 में सबसे पहले कांग्रेस ने ये सहमति बना ली अपने लिए क्या होगी? एक संविधान सभा होगी। ये सहमति बना ली। उसके बाद में उसके बाद में 8 अगस्त की बात करूं, 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस के अधिवेशन से ही कांग्रेस प्रतिनिधियों ने ही क्या किया? कांग्रेस प्रतिनिधियों ने जो भी ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके सामने क्या रखा? अपना प्रस्ताव रखा। और अपने प्रस्ताव में ये रखा कि हमें अलग से क्या चाहिए? हमें अलग से संविधान सभा चाहिए। हमें अलग से क्या चाहिए? हमें अलग से संविधान सभा चाहिए। ये कौन से अधिवेशन में? 1940 के अधिवेशन में 8 अगस्त 1940 को रखा गया। इसलिए इसे बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव रखा गया 1940 के अंदर। अगस्त प्रस्ताव रखा गया 1940 के अंदर। और इसी अगस्त प्रस्ताव में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा भारत में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा की मांग को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था अगस्त प्रस्ताव के अंदर, जो कि 1940 में रखा गया था, जो कि 8 अगस्त 1940 को बना था। अभी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा इसे कब स्वीकार किया गया? 8 अगस्त 1940 को स्वीकार किया था, जिसमें कहा गया था, अंग्रेजों ने कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत के प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाएगा। ये बात कौन से प्रस्ताव में रखते हैं? अगस्त प्रस्ताव 1940 में रखते हैं। ये ब्रिटिश ने कहा था एक संविधान सभा बना देंगे अपने, जिसका संविधान सभा का मूल एक शर्त रखते हैं कि भारत का जो भी संविधान बनेगा जो भारत के प्रतिनिधि के द्वारा बनेगा, भारत के प्रतिनिधियों के द्वारा बनेगा। बेसिक से आपसे यहाँ तक 5% बनेंगे। सबसे पहले 1895 याद रखना, बाल गंगाधर तिलक याद रखना, सबसे पहले संविधान की मांग की। उसके बाद 1922 को महात्मा जी को याद रखना, महात्मा गांधी को याद रखना, भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। 1928 की नेहरू रिपोर्ट याद रखना, नेहरू रिपोर्ट। और सबसे पहले प्रयास किया गया था 1934 को औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात करते हैं, संविधान सभा की मांग करने वाला एम एन रॉय की बात याद करना। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस में सहमति बनी। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इसे क्या कर दिया? अंग्रेजों ने इसे स्वीकार कर दिया था। कब किया? 1940 में अगस्त प्रस्ताव में। उसके बाद स्वीकार कर दिया। यहाँ तक ठीक है, पढ़ा के अभी नहीं दिया हमको, लेकिन क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया। नोट कर लिया सभी ने? सर आपको मैं लास्ट में एक बार वो रिवाइज करवा दूंगा। अच्छा, 1940 तक देख लिया, अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। और थोड़ा सा अगर आपको हिस्ट्री में सर ने बताया होगा कभी, हिस्ट्री के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1940 से लेकर 1944 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो अंग्रेज क्या बोले थे? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का पूरा भागीदारी थी, पूरा इनका हाथ था उनका अंदर, जर्मनी के साथ में मिले हुए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्होंने बोला, जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में था, उसी के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन एक भारत आया।
क्रिप्स मिशन का मतलब इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था स्टीफर्ड क्रिप्स। इसकी अध्यक्षता में एक मिशन आया था जो 1942 में भारत आया और ये बोल गया जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा हम आपको क्या बना देंगे, आपकी संविधान सभा बना देंगे। ये बात किसने कह दी, स्टीफर्ड क्रिप्स ने कह दी। इसलिए इस पूरे मिशन को किस नाम से जाना गया, क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया, जो कि 1942 में आया। इन्होंने एक ही बात बोली, जैसे ही विश्व युद्ध 1944 के बाद में खत्म हो जाएगा हम आपको क्या बना देंगे, संविधान सभा बना देंगे। और इसी बात को लेकर गांधी जी को गुस्सा आ गया, और गांधी जी ने कहा दिया यह तो एक ऐसे बैंक का चेक है, जिसकी तारीख निकल गई है। यह ऐसे बैंक का चेक है जिसकी तारीख निकल गई है। कहने का मतलब हमें अब संविधान की जरूरत है। 1944 के बाद हम क्या करेंगे, ये गांधी जी बोलिए कौन से मिशन के बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में बोलिए। ये तो एक ऐसे बैंक का चेक है जिसकी तारीख निकल गई है, डेथ वारंट तारीख हो गई जिसकी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी बात पे ये बोल गए ऐसे बैंक का चेक के समान है। यह तो ऐसे बैंक के चेक के समान है जो दिवालिया हो गया। कहने का मतलब जो पागल हो गया हो, ऐसे बैंक के चेक के समान है क्रिप्स मिशन। ये भारत में 1942 में आ तो गया, इसने मान लिया भी आपको क्या बना देंगे, संविधान सभा बना देंगे, लेकिन क्या बोल गया 1944 में बनाएंगे। अपने को जरूरत 1942 में थी, 1944 में बनाएंगे। इसी बात को लेकर गांधी जी को गुस्सा आया और जवाहरलाल नेहरू जी को गुस्सा आया और बोलते ये तो बैंक का ऐसा चेक है जिसकी तारीख निकल गई है। और गांधी जी बोलते हैं इससे तो दिवालिया के समान, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। इसी बात को लेकर क्या हो गया, इसको रद्द कर दिया गया और संपूर्ण रूप से सभी से कुछ भी नहीं मिला। संपूर्ण रूप से भारत में सभी को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आखिर में जाकर 24 मार्च 1946 को, आखिर में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आता है। राष्ट्र में कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन भारत आता है। और इसी मिशन के तहत भारत में क्या बना था, संविधान बना था। तो आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन के अंदर 3 व्यक्ति थे। कैबिनेट का नाम क्यों रखा, क्योंकि इधर कैबिनेट का मतलब वही था जो सबसे बड़े मंत्री होते हैं। सबसे बड़े मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। इसके अंदर 3 मुख्यमंत्री थे। इसके अंदर 3 मुख्यमंत्री थे, तीनों मंत्री। पहला मंत्री था उसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस, पहला मंत्री। दूसरा मंत्री का नाम था एवी अलेक्जेंडर, दूसरे मंत्री का नाम एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा मंत्री वही मंत्री था जो क्रिप्स मिशन ने किया था, स्टीफर्ड क्रिप्स। अलग अलग मंत्री थे। ये ब्रिटिश था लेकिन भारत में मंत्री था, भारत का मंत्री था। ये ब्रिटिश था, भारत का मंत्री था। एवी अलेक्जेंडर नौवहन मंत्री था, नौवहन विभाग का मंत्री था, क्योंकि उस समय जहाज तो हुआ नहीं करते थे, नौवाहन नहीं चलते थे, उसके विभाग का मंत्री था। और यह व्यापार मंडल का मंत्री था, यह व्यापार मंडल का मंत्री था। दोबारा देखना, अब जैसे क्रिप्स मिशन वापस भारत आया, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो लास्ट में कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। क्योंकि कोई मिशन नहीं था, 3 मंत्री थे इसके अंदर, वहां से आए थे, वहां के उम्मीदवारों ने भेजा कि वहां पे जाके संविधान सभा का निर्माण करो। तो इसके अंदर 3 मंत्री थे। आपसे पूछा जाएगा कितने मंत्री थे कैबिनेट मिशन में, 3 मंत्री थे। एक मंत्री का नाम पैट्रिक लॉरेंस था, दूसरे का नाम एवी अलेक्जेंडर था, तीसरे का नाम स्टीफर्ड क्रिप्स था। ये भारत में मंत्री था, नौवहन विभाग का मंत्री था, और ये व्यापार मंडल का मंत्री था। इसकी क्या शर्त थी, आने की क्या शर्त थी, कैबिनेट मिशन ने बोला हम भारत में संविधान सभा का निर्माण करेंगे, हम भारत में संविधान सभा का निर्माण करेंगे, पर शर्तें हमारी शर्तें कुछ अलग है। इनकी शर्तें क्या थी,
हम भारत में मुख्य रूप से भारत के अंदर जो संविधान सभा बनी हुई है इसी कैबिनेट मिशन से बनी हुई है। भारत के अंदर जो भी संविधान सभा चलती है इसी कैबिनेट मिशन से चलती है। इसकी एक शर्त थी, इसके क्या शर्त थी, संविधान सभा की एक शर्त थी कि संविधान सभा बनाएंगे तो उसके अंदर ब्रिटिश भारत के जो भी व्यक्ति है, ब्रिटिश भारत के प्रांत से व्यक्ति रखेंगे। भारत का गुलाम, भारत ब्रिटिश के गुलाम था उस समय, भारत उस समय गुलाम था, उससे लिए से बोलते ब्रिटिश भारत। उस ब्रिटिश भारत में जो भी प्रांत पड़ते थे, प्रांत का मतलब राज्य आते थे, उन प्रांतों से व्यक्ति लिए जाएंगे, ब्रिटिश प्रांतों से व्यक्ति लिए जाएंगे। उसके साथ साथ जो भी देशी रियासतें थी, कहने का मतलब राजा महाराजा थे, उनसे एक व्यक्ति लिया जाएगा, देशी रियासतों से व्यक्ति लिए जाएंगे, और लास्ट में जो भी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आते थे, चीफ कमिश्नरी, कहने का मतलब जहां पे बड़े बड़े इनके एजेंसी बैठा करते थे, सबसे बड़े अधिकारी बैठा करते थे, उसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोलते हैं। तो इनकी एक ही शर्त थी, अगर भारत में संविधान सभा बनाएंगे तो हमारी शर्त यही रहेगी, ब्रिटिश भारत से व्यक्ति लिए जाएंगे, देशी रियासतों राजा महाराजाओं से एक व्यक्ति निकाला जाएगा, और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से एक व्यक्ति निकाला जाएगा। अब उस समय कोई ऐसा तो नहीं, वहां पे मतदान था, वोटर आईडी थी, इनका वोट गिराया जाए, कुछ भी वोटर आईडी वगैरह नहीं थी। तो उनकी एक शर्त साथ में ये थी, अगर यहाँ से कोई भी व्यक्ति चुना जाएंगे, यहाँ से कोई भी व्यक्ति चुना जाएगा तो 10 लाख जनसंख्या पे एक व्यक्ति चुना जाएगा, 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये बात कौन बोलता है, कैबिनेट मिशन बोलते हैं, जो कि भारत कब आया था, 24 मार्च 1940 को आया था। और ये जो सारी बातें अपने बोलते हैं वो 16 मई 1940 को अपना प्रस्ताव रखता है, उसके अंदर बोलता है, कितने तारीख को, 16 मई को बोलता है। दोबारा देखना, संविधान सभा मूल रूप से किसके भाग है, कैबिनेट मिशन के द्वारा बनी है, जिसके अंदर कितने मंत्री थे, 3 मंत्री थे टोटल। एक तो कौन था, पैट्रिक लॉरेंस, इसका अध्यक्ष था, पैट्रिक लॉरेंस था, क्या था, इसका अध्यक्ष था। एबी अलेक्जेंडर था, स्टीफर्ड क्रिप्स था। भारत में मंत्री था, नौवहन विभाग का मंत्री था, व्यापार मंडल का मंत्री था। 24 मार्च को भारत में आता है, 16 मई को अपना प्रस्ताव रखता है, शर्तें रखता है, ब्रिटिश भारत से व्यक्ति लिए जाएंगे, देशी रियासतों से मंत्री लिए जाएंगे, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से मंत्री लिए जाएंगे, और प्रत्येक 10 लाख पे एक व्यक्ति निकाला जाएगा। कितने 10 लाख पे एक, प्रत्येक 10 लाख पे कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति निकाला जाएगा। ये बात कौन सा मिशन बोलता है, कैबिनेट मिशन बोलता है। देखते हैं फिर आगे। अब उस समय की मैं जनसंख्या की बात करूं तो उस समय की जनसंख्या को लेकर चले तो उस समय की जनसंख्या के हिसाब से भारत में संविधान सभा में 389 मेंबर बन रहे थे। भारत में उस समय संविधान सभा में कितने मेंबर बन रहे थे, संविधान सभा में उस समय 389 मेंबर, 389 मेंबर उस समय भारत के संविधान सभा में बन रहे थे। कितने मेंबर, 389 मेंबर भारत के उस समय संविधान सभा में बन रहे थे। उसके बाद अब आप बोलोगे सर 3 आपने भाग बांटे थे, ब्रिटिश भारत से कितने आए थे, ब्रिटिश भारत से जो मेंबर आए थे वो मेंबर थे 292 मेंबर थे। जो ब्रिटिश भारत बांटा था वो कितने मेंबर थे, 292। आपसे पूछे संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे, 389 थे। संविधान का निर्माण आगे करेंगे भी, संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे, 389 थे। ब्रिटिश भारत से 292 आए थे। अगर मैं बात करूं देशी रियासतों से जो मेंबर आए थे 93 मेंबर आए थे। देशी रियासतों से कितने मेंबर आए थे, 93 मेंबर आए थे। और जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भारत में टोटल 4 थे, चारों में से एक आए थे। अब आप बोलोगे सर इनका 4 का तो नाम बताइए दो, 4 मैं बता देता हूं। एक तो अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। एक दूसरा था दिल्ली, दूसरा कौन सा, दिल्ली था। तीसरा नाम था कुर्ग जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। और एक था बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय भारत में टोटल 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, और इनके ऊपर जो राज किया करते थे उनका नाम था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी, इन चारों में जो राज किया करते थे उनका जो अध्यक्ष था, सबसे बड़ा जो पद था एजीजी था, जो इनका सबसे बड़ा पद था। दोबारा देखना,
उसकी शर्त के अनुसार भी 10 लाख पे एक व्यक्ति निकलेगा, 10 लाख पे एक व्यक्ति निकलेगा। उनकी शर्त के अनुसार टोटल मेंबर कितने निकल के आए थे? 389 निकल के आए थे। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने निकल के आए? 292 मेंबर निकल के आए।